आप लोग फैमिलियर हैं सब इसके साथ? तो जिसमें इसमें द इनपुट इज ऑलवेज एग्जैक्टली द सेम बिकॉज इन द न्यूमरोलॉजी ग्रिड वी ओनली नीड टू इनपुट डेट ऑफ बर्थ। तो ये नेटल ग्रिड, एमडीएडी ग्रिड, एमडीएडी पीडी ग्रिड, ये सब एग्जैक्टली सेम है। ये पीडी का पोजीशन है और यहाँ से हम पीडी चेंज करते हैं। ये हम हमेशा करते आए हैं और हम पूरे साल का विवरण जो होता है ना इस पीडी को चेंज कर करके लेते हैं। लोग, बहुत से लोग का कहना था कि सर वो पीडी चेंज कर करके रिपोर्ट बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बहुत सारे लोगों को एनुअल रिपोर्ट चाहिए होता है एंड ऑल्सो वी नीड टू सी दी एवरीथिंग इन वन गो। सो अभी हमने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है, आई विल कम बैक टू दिस स्क्रीन बिकॉज कई लोगों को ना इसके ऊपर में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि इसको यूज कैसे करना है। तो अगर अभी आप बोल सकते हैं बिकॉज आई हैव अनम्यूटेड। लॉट ऑफ पीपल हैड क्वेरीज कि ये टेबल क्या है, ये टेबल क्या है, ये ऐसे क्यों बना हुआ है। शुड आई एक्सप्लेन फ्रॉम द बिगिनिंग? यस, यस सर प्लीज, Yes, थोड़ा sir. सा इसमें कंफ्यूजन है, थोड़ा क्लियर कर दीजिए, थोड़ा ठीक डेमो। है, ठीक Sounds है, ठीक है। तो मैं अभी सब क्लियर कर दूंगी। बस मेरी रिक्वेस्ट है, अब बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा कम करिए बिकॉज वो फिर क्लियरली रिकॉर्ड नहीं होगा। तो देखो ये तो सिंपल है, हमने डेट ऑफ बर्थ डाला तो हमारा नेटल ग्रिड यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये हमारा एमडीएडी ग्रिड आता है। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट एमडी एंड प्रेजेंट एडी। जो भी हमारी प्रेजेंट एमडी होती है वो यहाँ नजर आएगी और प्रेजेंट एडी यहाँ नजर आती है। दिस इज ऑलवेज द प्रेजेंट। दैट मीन्स जैसे आज 3 सितंबर को हमने सॉफ्टवेयर खोला, आज हमारी कौन सी मतलब एमडी चल रही है और कौन सी एडी चल रही है, इसके कुछ भी बेस दिख पे। नहीं रहा है. It's blank. कुछ बोले पुनीत जी आप? सर ब्लैंक है सर, आपकी ब्लैक दिख रही है और ब्लैक बोर्ड कुछ इसमें दिख नहीं रहा था, कैसे आप डाल रहा. स्क्रीन ब्लैंक है? नहीं यस. सर, नहीं नहीं, हाँ उनकी उधर सर, विजिबल प्रॉब्लम है है। सर, विजिबल, डिजिटल ओके विजिबल, सर, स्क्रीन ठीक है सर क्लियरली आपका। क्लियरली विजिबल। Oh, my bad. I think कैंसिल so. I will कैंसिल। rejoin. I will rejoin. My bad. I'm sorry. I will ओके, rejoin. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप ज्वाइन कर लीजिए फिर से। तो ये हमेशा हमारी प्रेजेंट एमडी रहेगी और प्रेजेंट एडी रहेगी। इसके बेसिस पे एमडी एडी ग्रिड बन जाती है। इसमें एमडी विल बी एडेड विच इज इन दी स्क्वायर ब्रैकेट्स। दिस शोज एमडी। और जो एडी होती है वो करली ब्रैकेट्स में, नॉर्मल ब्रैकेट्स में नजर आती है विच इज 5। बिकॉज 3, 6 और डबल 7 तो नेटल से आ रहा है। एमडी का 9 यहाँ से आ गया और एडी का 5 यहाँ आ गया। तो ये हमारी एमडी एडी ग्रिड बन गई। प्रेजेंट पीडी जो अब चल रही है 16 अगस्त से 3 अक्टूबर तक, ये ऊपर डेट लिखी आती है यहाँ पे ना। ये पूरी डेट्स की लिस्ट है, लेकिन जो प्रेजेंट पीरियड चल रहा है 3 सितंबर का, इट फॉल्स बिटवीन 16 अगस्त टू 3 ऑफ अक्टूबर। और हमारी प्रेजेंट पीडी जो 6 की चल रही है, इसके बेसिस पे 6 भी यहाँ ऐड हो जाएगा। 6 के आगे एक नेगेटिव साइन डैश रहता है विच मीन्स कि ये पीडी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं 6 के बाद अगली पीढ़ी 7 की आएगी। तो देखो 3 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक 7 की पीढ़ी चलेगी, तो 7 एक ऐड हो गया यहाँ पे। सो दैट इज हाउ वी चेंज दी पीढ़ी ग्रेड बाय सिलेक्टिंग दिस हियर। द फर्स्ट स्क्रीन इज ओनली फॉर कंसल्टेशन। ये क्या होता है कि लोगों को मोस्टली हम कई बार फोन पे कंसल्ट कर रहे होते हैं, तो हमें चेंज करके इसको वापस करना है तो ऊपर से ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे तो वापस चला जाएगा। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती थी, पीडी वापस नहीं जा रहा है। अब इस एरो को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ऊपर एक ब्लैंक है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, फिर इट विल कम टू द नॉर्मल पीडी। कई बार लोग कर रहे थे इसको हम वापस कैसे लेके आए, तो मैंने अब सब जगह इसको ऐड कर दिया। जहाँ जहाँ आपको एरो नजर आ रहा है ऐसे वाला, वहाँ वहाँ आप इनपुट कर सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा कैसे कैसे। जैसे हमने पीडी का देखा, पीडी में हम यहाँ से इनपुट कर सकते हैं। इट विल ऑलवेज कम इन द सेम ऑर्डर। पहले 5 की पीडी है, फिर 6 की पीडी है, ऐसे हमेशा ही इसका ऑर्डर वही नजर आएगा, क्योंकि 5 की एडी में फर्स्ट पीडी विल बी 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे चलेंगी।
और यही आपको यहाँ पे भी नजर आता है एज ए रेफरेंस टेबल। ये तो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है तीनों ग्रिड्स की। यहाँ पे आपको बीएन हमारा बेसिक नंबर नजर आएगा, डीएन नजर आएगा जो हम कंप्यूट करते हैं, और ये हमारा बैक सीटर नंबर है 6, विच इज ऑलवेज द digit sum of last two, that means year, that is the backseater number। ये यहाँ पे आगे यहाँ पे ना लोगों को दिक्कत हो रही थी कुछ, मैंने इसको वैदिक के हिसाब क्या से। है तुमको भाई? क्यों ऐसे कहा भाई? क्योंकि पागल हो गई है कि तू तीन चार दिन प्लीज से? प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ मुझे प्लीज। सेव करो, सेव करो, मुझे सेव सर किसका सभी को बोला? म्यूट अनम्यूट कर सर, बताओ। सर सभी को म्यूट कर दीजिए सर आप प्लीज। ठीक है, मैंने कर दिया, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, नाउ इंट्रोड्यूस वन ऑप्शन। कई लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि सर हम वेस्टर्न सिस्टम यूज करते हैं जिसमें हम सन साइन ये लेते हैं। जो वैदिक सिस्टम होता है उसमें सन साइन थोड़ा फर्क होता है। अभी जो लोग एस्ट्रोलॉजी वाले हैं उनको मालूम होगा, वेस्टर्न सिस्टम यूजेस सयाना सिस्टम, सयाना सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जिसमें अयनांशा माइनस नहीं करते। तो उसमें क्या होता है, सन साइन बेस्ड ऑन देयर सिस्टम इज एवरी 23rd और 22nd ऑफ द मंथ दी सन साइन चेंजेस। तो वो इजी होता है लोगों को याद करना। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा वैदिक में हमारा जो सन है वो 15 तारीख से बदलता है, संक्रांति के दिन से। तो अगर आप अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट उठाएंगे तो आप देखेंगे तो उसमें आपको 15 वाली तारीख से सन चेंज होता हुआ नजर आएगा, विच इज एब्सोल्युटली मोर करेक्ट। लेकिन क्योंकि कई लोगों ने उसको ऐसे ही पढ़ा है, जैसे हमारी क्लास में मैम ने बताया था वेस्टर्न सिस्टम से, तो उनको लग रहा था सर इसमें वेस्टर्न भी होना चाहिए। तो मैंने इसमें दोनों ऑप्शन दे दिए हैं। आप वेस्टर्न सिस्टम सेलेक्ट करोगे तो आपका सन साइन कैंसर आ जाएगा, साइन उसके हिसाब से यहाँ पे मून आ जाएगा और जॉडियक नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको वैदिक करोगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन वैदिक सिस्टम के सन साइन कौन सा है। सो नाउ इट इज योर चॉइस कि आप जॉडियक नंबर एज पर वैदिक लेना चाहते हैं और एज या वेस्टर्न लेना चाहते हैं। क्लियर? तो बिकॉज लॉट ऑफ पीपल जस्ट वांट टू यूज द वे दे आर कंफर्टेबल। मैं पर्सनली इन माय व्यू आई विल यूज वैदिक because we always use astrology based on Vedic principles. That means हमारे यहाँ पे अनांशा का एक सिस्टम है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में? मेरे को लगता है काफी लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो उन सबको मालूम ही होगा। लेकिन सर ये ये, आर्य क्या है? हाँ, आई विल कम टू दैट। तो ये जो वैदिक सिस्टम है उसमें थोड़ा फर्क होता है। आजकल अबाउट अनांशा इज अबाउट 23 डिग्रीज, तो 23 डिग्री का फर्क आएगा हर प्लेनेट के अंदर। सो ये ऑप्शन हमने दे दिया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका जोडिक नंबर चेंज हो जाएगा। लेकिन बैक सीटर नंबर और जोडिक नंबर हम डायरेक्टली कभी ग्रिड में यूज नहीं करते हैं। यू कैन यूज इट इफ यू वांट टू चेक, आपको एफिकेसी देखनी है तो आप उसको यूज कर सकते हो। मैं आई टेल यू हाउ टू इंट्रोड्यूस इट। जो आर ए है दैट इज द रनिंग एज। 65 is the age which is over and 66 year is the running age। ठीक है, चलिए सर अब जैसे आपने पीडी के लिए बताया वैसे एमडी और एडी के लिए भी बता दीजिए कि कब से कब तक वो चल रही है, ये कैसे पता चलेगा? जी बताता हूँ। अब जैसे MD9 की अभी प्रेजेंट MD चल रही है, ठीक है ना? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं हाँ ना, ताकि मेरे को लगे क्लियर हो रहा यस है। यस यस। MD9 की चल रही है। जी ठीक है। ये MD टेबल जो देखेंगे आप, तो 9 की MD इन वाले सालों में आएगी। जैसे अभी प्रेजेंटली हमारा चल रहा है 2025, ठीक है ना? तो ये ग्रीन हुआ हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए इसकी जो MD थी, पहले तो 1975 से लेके
1983 तक चली, 15 साल की एज से 23 साल की एज तक चली। अब वो 60 की एज से 69 की एज तक चलेगी। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, आगे के 2 साल और होंगे। अभी इसके आगे आए नहीं, बिकॉज यहाँ पे 16 स्पॉट्स ही हैं सिर्फ। बट आई थिंक यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एमडी चेंज करते हैं, लेट्स से मैं चेक करना चाहता हूँ इस बंदे की 8 की एमडी में कैसे होगा, तो मैं यहाँ से 8 सेलेक्ट करता हूँ, तो इसने समझ लिया कि 8 की एमडी चल रही है। तो 8 की एमडी इन वाले सालों में आएगी, इस एज में आएगी, और उस साल में कॉरस्पॉन्डिंग एडी क्या होगी, ये सब आपको नजर आएगा यहाँ पे। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एफिशिएंट टेबल। अगर, क्योंकि आपको ये फोकस कर देता है कि जो एमडी आप देख रहे हो वो कौन कौन से साल में इस व्यक्ति के जीवन में आएगी, और उस साल में उसके कॉरस्पॉन्डिंग एडी क्या होगी। ठीक है। और एमडी के सामने जो 7, 8, 9, 10 लिखा है वो क्या बता रहा है? वो एज है मैडम, एज। ओके, एमडी की इस साल में इस एज में ये वाली एमडी आएगी। ठीक, थैंक यू। ठीक। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम लोगों को कई बार जब कंसल्टेशन दे रहे होते हैं, हमें देखना होता है अरे इस चीज़ की अगली एमडी आएगी उसमें क्या होगा, या पिछली जब एमडी ये वाली गई थी तब क्या हुआ था। जो लोग थोड़ा डिटेल्ड कंसल्टेशन करते हैं उससे भी मुझे ज़्यादा। यही पूछना है, जैसे इसमें अभी 2025 3 सितंबर डेट है, तो वो जो आज की डेट है, लेकिन अगर मुझे 1 साल पीछे जाना है या 2 साल पीछे जाना है, वो डेट देखनी है या आगे जाना है, तो फिर कैसे देखे वो डेट? हाँ, वो मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, हाँ, आप होल्ड कीजिए अभी, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस, फिर मैं आता हूँ उसमें। तो ये तो एमडी का जैसे मैंने बताया, तो अगर आप इसको यहाँ से हटाना है तो यहाँ ब्लैंक सेलेक्ट कीजिए, तो ये गायब हो जाएगा। लॉट ऑफ पीपल गेट स्टक इन दिस कि वो गायब नहीं हो रहा है यहाँ से। ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है कि एमडी 9 की चल रही है, और हमें पता है कि इस साल इसकी एडी 5 की चल रही है, अगले साल इसकी एडी 4 की आएगी। यहाँ यहाँ से पता चल रहा है ना। अच्छा कि दादी का पैर बता दो। सॉरी, क्या बोल रहे हैं मैडम? ओके, तो अगर यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये सब एडीज नजर आएंगी कि एमडी 9 में कौन कौन सी एडीज आएंगी। अब हमें पता है अगली एडी 4 की आएगी, तो हम यहाँ 4 सेलेक्ट करेंगे, तो इसका नेक्स्ट ईयर का हमें पता चल जाएगा 2026 का। दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट कि एमडी एडी अगले साल की क्या इम्पैक्ट करेगी इस टेबल से। ये कैसे पता चलेगा कि 4 की ही आएगी उसकी एडी? ये देखो यहाँ आ रहा है ना नेक्स्ट ईयर का एडी, एमडी 9 है और इसमें एडी कौन कौन सी आएगी, ये नीचे लिखा आ रहा है ना, ये यहाँ पे 4 है ना। नहीं दिख रहा है ना? तो इसमें नहीं, प्रेजेंट अच्छा हाँ, एडी कैसे पता राइट चलेगा राइट राइट, दिख प्रेजेंट रहा है। कौन सा है? प्रेजेंट एडी कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट कौन सा है? प्रेजेंट तो मान देखो ईयर में जाना पड़ेगा ना, ये 4 की, ये 4 नजर आ रहे हैं यहाँ पे। हम्म। ईयर मेंशन है ना। हाँ, ये अच्छा, मेंशन ईयर है। मेंशन्ड है। ठीक है। प्रेजेंट तो हमेशा यहाँ जो आ रहा है वो प्रेजेंट है हमेशा, जो इधर नजर आ रहा है आपको वो जी, हमेशा प्रेजेंट है। प्रेजेंट है, ओके। यहाँ हमेशा प्रेजेंट वाली नजर आएगी, हम्म, लेकिन जैसे ही आप चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगी। जैसे अगर हम 1 की हम एडी लगाएंगे तो यहाँ एडी चेंज हो जाएगी 1 की। तो आपको जब इसको ब्लैंक करेंगे तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा। अच्छा, तो ये बाय जब डिफॉल्ट प्रेजेंट कैलकुलेट कर बाय देगा। डिफॉल्ट प्रेजेंट ही आएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि जब भी हम खोलेंगे इमीडिएटली तो प्रेजेंट ही देखेंगे। ठीक। ठीक है। अच्छा, अभी मैम ने पूछा था कि मैं अगर पिछला साल देखना चाहता हूँ या उससे पिछला साल या आगे का साल, ये देखो यहाँ एज लिखा आ रहा है 65, ये जो प्रेजेंट एज है। ठीक है ना। तो अगले साल, पिछले साल 64 की एज होगी। तो ये वाला जो येलो ब्लॉक है एज के आगे, यहाँ आप 64 टाइप कीजिए तो ये पिछले साल का आ गया। अभी देखो एमडी तो वही रही, एडी चेंज हो गई 3। यहाँ पे भी देखो पिछले साल 2024 आ गया ना। अब ये यहाँ पे एडी ओके, 3 की थी,
तो यहाँ अपने आप चेंज हो गया। तो आप यहाँ एज से भी चेक कर सकते हो कितने भी साल आगे या पीछे। ओके, यस यस यस। ये ऑप्शन अभी चालू हुआ है क्या? नहीं नहीं मैम, ये तो शुरू से पहले ही भी है। हाँ क्या? हाँ, आप वही इसलिए मैंने माइनस। करा कि आप लोगों को थोड़ा मैं डिटेल में समझा दूं, क्योंकि सर क्लास इसमें में अभी ना। आपने चेंज क्या किया है ये भी बताइए प्लीज। क्या चेंज किया है इसमें? हाँ, वो आपने आएंगे कहा तो ना। हाँ, अभी ओके। आएंगे। और श्योर श्योर श्योर, थैंक्स। तो ये जो एज है, अभी आपका इसको जो आप कितना ये भी आगे ले जा सकते हो, कितना भी पीछे ले जा सकते हो। अगर जैसे मैं इसकी 54 की एज चेक करूं, तो देखो इसकी एमडी भी चेंज हो गई और एडी भी चेंज हो गई। 54 की एज में ये एमडी थी और ये एडी थी। यस यस ओके। तो यस। इसको डिलीट करेंगे तो ये गायब हो जाएगा यहाँ से। तो हमेशा इसको डिलीट करना याद रखिए, नहीं कई बार कई लोग भूल जाते हैं, फिर मेरे को कहते हैं सर ये चेंज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम्म। ओके। अच्छा, यस। अभी अभी हम क्विकली लेट्स गो। ये तो सब सब पुराने फीचर्स हैं, इसमें नया सिर्फ वेस्टर्न एंड वैदिक का इंट्रोड्यूस किया है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग की रिक्वेस्ट थी कि सर इसमें वेस्टर्न ऑप्शन डाल दीजिए। तो पुराने और फीचर्स और में और एक बोलना था। अभी जैसे 1960 है, तो बैक सीटर मैम ने बोला है अगर 60 है तो फिर बैक सीटर लेने की जरूरत नहीं है, अगर डबल डिजिट का नंबर है तो ही लेना है बैक सीटर। हाँ, नहीं तो आप मत मत लीजिए ना, ये तो सिर्फ हाँ। बता रहा है आपको। ओके ओके हाँ। इट इज अप टू यू, यू वांट टू कंसिडर इट और नो। यस यस। चलिए लेट्स गेट टू दी। ये हमने एरिया कवर कर लिया ना, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है। नो। ये एमडी एडी Understood. टेबल समझ में आ गया आप सबको। Yes, sir. यस। अभी हम एडी की टेबल पे चलते हैं। इसमें एडी मेन है, दैट मीन्स कि 5 की जो एडी है कौन कौन से साल में आएगी इसके जीवन में। 5 की एडी कौन कौन से साल में इसके जीवन में आएगी, कौन कौन सी एज में आएगी। क्लियर हो ये रहा है। हमें और वो जो नीचे फिर एमडी लिखा है ये जो उसका है क्या ये है? एज है, ये जो है ये ईयर है, और ये जो है इसकी एडी है उस साल में, ये एमडी है उस साल में। क्योंकि जब हम एडी 5 लेंगे तो एडी तो फिक्स हो गई, दैट मीन्स 1960 में, 1973 में, 1976 में, 81 में इसकी 5 की एडी आई थी। तब एमडी कौन सी चल रही थी ये तो हमें मालूम होना चाहिए ना, तभी तो हम चेक करेंगे उसको। तो राइट। एमडी उस टाइम इसकी ये वाली चल रही थी, ये बताएगा नीचे आपको। अच्छा। ठीक है, तो हम या और तो एडी ऊपर को जो है, ऊपर का जो टेबल है वो MD9 है, और AD वो साल में 1 2 वो आई वो बता रहा है, राइट? जी जी। ओके। ठीक है, तो ये एडी का टेबल है, एडी को बेस मानते हैं, इसमें हम्म। एमडी को बेस मानते हैं। ओके। या दोनों तरफ से आप चीज को चेक कर सकते हो। यूजुअली यही होता है कि दिस इज द बेस्ट वे टू कंसल्ट, कि हमको देखना है अच्छा इसकी 5 की एडी चल रही है 2025 में प्रेजेंटली, तो मैं देखता हूँ इसकी पहले 2009 में आई थी ये 5 की एडी। ठीक है ना। ये यहाँ देखिए, ये 2009 में इसकी 5 की एडी आई थी, इससे पहले। दैट मीन्स ये अभी इसकी जो 5 की एडी आई है 16 साल के बाद आई है, और उस टाइम इसकी एमडी 7 की चल रही थी। मेरे को देखना ये पहले ये कॉम्बिनेशन कब हुआ था, जब इसका 5 का एडी था और 9 का एमडी था। तो देखिए यहाँ पे था, जब ये 16 साल का था, ये 21 साल का था। 21 साल में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, और ये 16 साल में इसका ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्लियर है। 16 साल की यस। उम्र में 5 की एडी के साथ 9 का है। तो आप क्विकली देख सकते हो, अच्छा 16 साल की उम्र में क्या हुआ था, 21 साल की उम्र में क्या हुआ था, और अब क्या होगा। देश काल परिस्थिति के अनुसार, एज के अनुसार आप फिर प्रेडिक्ट कर सकते हो उसको। ठीक है। तो ये दोनों टेबलों का इंपॉर्टेंस है, ये इसको आप ध्यान रखिए, दीज आर वेरी यूजफुल टेबल्स।
चलिए अब आगे चलते हैं। ये मास्टर नंबर की ग्रिड यूज करनी आती है सबको? सर एक और बात पूछनी थी कि इसमें रेमेडीज ज्यादा नहीं बताते हैं सर। हम आते हैं मैडम, सब सब रेमेडीज हैं इसके अंदर। मैं बताता हूँ ज्यादा आपको। रेमेडीज नहीं, नहीं नहीं, मैं जैसे बताता तीन हूँ चार। लिमिट। हाँ, लिमिटेड क्यों है मैं बताता हूँ आपको। ये मास्टर नंबर टेस्टर यूज करना आता है सबको? नहीं नहीं आता सर, मास्टर नंबर टेस्टर पे नहीं आता है सर। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए अब इस जी। पर्सन में ये ग्रेड हमने लिया है। तो इसका क्या होना चाहिए मास्टर नंबर? पापा का रूम के अंदर 10। तो 5 आपको, होना चाहिए मास्टर नंबर। ठीक है, अब ये तो आपको फाइव या देखते ही आपको मालूम पड़ जाता है। कई बार मालूम नहीं पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसका नेटल कॉम्बिनेशन ही 90% है। ये नजर आ रहा है 90%। ये मैं इसको यहाँ पे पहले, इसको मैं यहाँ पे दशा जो लिखा है ना, ये दशा लिखा हुआ है। ये जी दशा के बेसिस पे आ रहा है। अगर मेरे को मास्टर नंबर चेक करना है, मैं इसको पहले नेटल पे लेके जाऊंगा, यहाँ से नेटल पे। क्योंकि मास्टर नंबर इज ऑलवेज वर्कड ऑन दी नेटल ग्रिड। ठीक है। ठीक है। तो नेटल हमने कर दिया, तो अब सिर्फ नेटल ग्रिड एप्लीकेबल है। और ये जो योगास आ रहे हैं, ये सिर्फ नेटल के, यहाँ लिखा है ना योगास नेटल, ये नेटल के आ रहे हैं सिर्फ। इसमें एमडी एडी पीडी का कोई रोल नहीं है। अब मैं नेटल ग्रिड सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे को देखना है कि अच्छा, मैं 5 डाल के देखता हूँ। मैं इस ग्रिड, जो ब्लैंक ग्रिड है, 5 की पोजीशन में 5 डाल के देखता हूँ क्या इफेक्ट होता है। पहले मैंने कुछ नहीं डाला तो 85 था, अभी 93% हो गया। दैट मीन्स 5 का इफेक्ट विल गिव मी 93% स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ट। सर यानी कहाँ कि लिखा हो 93% ये होगा? देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ये पहले नहीं था ना ये फीचर? मैम सब फीचर थे। हाँ क्या? ओके। आप यूज, वही इसीलिए मैंने क्लास लिया है, आप यूज नहीं करते हो। हाँ राइट, ये यूज नहीं किया कभी। ये 93% इधर लिखा है। ठीक है। और ये लिखा है इधर रेड हो जाता है, एम एन टेस्टर इन यूज। ये मैंने इसलिए किया रेड, इसको कई लोग इसको करके भूल जाते थे। 5 वहां पढ़े ही रह जाता था, फिर कहते थे सर ये 5 आए जा रहा है इसमें। जी। ये 5 कैसे चेंज हुआ सर? नेटल चार्ट में ऐसे चेंज हो जाएगा क्या हम करेंगे तो? हाँ होगा ना। तो देखो मैंने 5 यहाँ डाला तो यहाँ 5 आ गया ना नेटल ग्रिड में। हाँ। तो ये बता रहा है कि नेटल ग्रिड 5 डालने से उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कि मेरे को 675 का योग एक्स्ट्रा मिल गया, स्ट्रेंथ 93% हो गई। सर ये तो बहुत अच्छा बताया। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, पहले 85% थी और 675 का योग नहीं था। परसेंट पे आ रहा ठीक है, परसेंट 85% था। ओके। अब कोई और, ये तो बहुत अच्छा फीचर है। जी, अब कोई भी नंबर डाल के, जैसे मैं एक इसमें बार लेट्स कुछ भी गलत डाल के दिखाइए, कुछ भी एक हाँ, गलत मास्टर नंबर डाल और के। जैसे अगर मैंने, 1 डालिए। हाँ एक बार 1 डालिए। चलो 1 डाल लो, लेट्स से गलत कुछ नहीं होता है। 1 डालेंगे तो इम्पैक्ट अलग आएगा। 1 डालेंगे तो सिर्फ 90% आया, उसमें 93% था। क्योंकि 1 इज नॉट गिविंग एनी बैड इफेक्ट इन दिस। सर जैसे 2 मास्टर नंबर्स भी डालते हैं, 1 एंड 5 हम डालें दोनों। हाँ तो दोनों डाल लो, 1 भी डाल लो और 5 भी और डाल लो। 5। और 5 भी। 5 भी डाल लो यहाँ पे, हम्म। दोनों का इम्पैक्ट आ जाएगा तो 95%। 95% हो गया उसके। ठीक है ना। ओके। तो ये आप इसको यूज कर सकते हो ऐसे। और ये ओपन है, शुरू से ही है। अब मैं इसको गलत डाल के दिखाता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई, मैं कहता हूँ 8 डाल देता हूँ इसमें। 8 नंबर तो कोई यूज 8। नहीं करेगा मास्टर हाँ नंबर, लेट्स से 8। 8 डाला। हाँ। वो देखो ये 68% रह गया सिर्फ। सही बात। तो हम्म। आपको पता चल जाएगा कि आउट ऑफ द नंबर्स विच वन इज द बेस्ट फॉर मी। जी या मैं 1 लूं या 2 लूं नंबर्स। गॉट इट? जी जी। तो इसमें सर लाइक मास्टर नंबर डालने के बाद टेस्ट में which how much percentage is an average to see कि it is right or wrong? कुछ एक नहीं एवरेज। होगे मेरे को।
परसेंटेज नहीं है मैम कि मैंने ऐसा नहीं है 60 आपका। above is good and 60 below is bad or something like that. कुछ एक है ऐसा कैलकुलेशन? नहीं नहीं, आप थोड़ा इसको ऐसे समझिए कि जो नेटल स्ट्रेंथ आपकी है वो तो गिवन है ना, वो तो चेंज नहीं होगी। हम्म। तो उसके ऊपर ही जाएंगे तभी तो अच्छा होगा ना। हाँ, तो अगर 85 आपको शो कर रहा है तो इट शुड बी अबव 85%. हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, यस. एटलीस्ट 85 हो या उससे ऊपर हो। हाँ, उससे ऊपर, राइट. नीचे कर रहा है तो वो खराब ही कर रहा है फिर। हाँ, वो खराब ही कर. ठीक है सर. ठीक है, तो तो ऐसे सर हम। ये एक आपने ये वेस्टर्न लिखा है, तो वेस्टर्न से क्या फर्क पड़ रहा है? बस मैम ये, सनसाइन का फर्क पड़ रहा है। अच्छा आपने सुना नहीं, मैंने बताया था सॉरी कि सर, वो वेस्टर्न, ये सुन लीजिए। जी जो ये हाँ। जॉडिक नंबर है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता था। मैंने पहले सिर्फ वैदिक ऑप्शन था इसके अंदर, तो वैदिक अच्छा से आपका जॉडिक नंबर चेंज हो जाएगा। ये दिस जी, बेस्ड ऑन दी सन पोजीशन बेस्ड ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। लेकिन अगर आप वेस्टर्न डालोगे तो फिर वो वेस्टर्न डेट के हिसाब से कैलकुलेट करके जॉडिक नंबर बताएगा। अब बहुत सारे ओके। लोगों को ये दिक्कत हो रही थी बिकॉज मैम ने वेस्टर्न पढ़ाया था। पहले उन्होंने हाँ दोनों ही पढ़ाते थे, अभी बीच में उन्होंने वेस्टर्न शुरू कर दिया, तो मैंने ऑप्शन दे दिया है, आप कोई भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। ठीक है तो सर। सर उससे प्रिडिक्शन चेंज नहीं हो जाती? अगर हम वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वैदिक के हिसाब से होना चाहिए ना? हाँ मेरा मानना वही है, लेकिन देखो अभी क्या है ना कि कई लोगों को फिर वही विश्वास हो जाता है जो वो पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। ओके सर. मैं इस पे बात करूंगा, फिर हमारा लंबा हो जाएगा काफी। ओके. लेकिन अभी देखो यही होता है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट थिंग। आपको ना थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ता है, बिकॉज दिस इज ओनली a tool to give you information and computation. Then you have to see which works for you. ठीक है ना, आप 5-6 चार्ट एनालाइज कीजिए, आपको पता चल जाएगा अरे जॉडिक नंबर ये वाला बेटर चलता है। सर एक क्वेश्चन है। मैम एक मिनट, ये आई थिंक इट विल बी बेटर अगर हम क्वेश्चंस बाद में लें, ठीक रहेगा ना फिर? अदरवाइज जी विल। जगत जी आपको कोई इमीडिएट क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। सर ये आर्य का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे जेड एन के नीचे? ये रनिंग एज है मैम। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, आप हैंड डाउन कर अच्छा, लीजिए। एक मुझे पूछना है, ये जो वेस्टर्न है तो क्या वो उसका डिफरेंट है क्या? उसका प्रिडिक्शन वगैरह डिफरेंट वे से होगा जो बाहर पैदा हुए उन लोगों के लिए? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ जॉडिक नंबर का कंपटीशन अलग आएगा किसी का। जैसे इसमें वेस्टर्न से 2 आ रहा है, अगर मैं वैदिक सेलेक्ट करता हूँ तो इसका जॉडिक नंबर 5 आ रहा है। अब तो दैट मीन्स अब मेरे पे है, मैं 5 यूज करूँ कि 2 यूज करूँ, ये ऑप्शन आपके पास है, आप कौन सा यूज करना है। ये कहीं यूज नहीं होता इसमें, आपको 5 डाल के देखना पड़ेगा ग्रिड में। अच्छा, समझे मेरी बात? क्योंकि मैम ने जैसे कई लोगों को पढ़ाया कि वेस्टर्न, क्योंकि वो इजी हो जाता है ना, सनसाइन सबको पता होता है, तो इजी होता है कि ओके. अच्छा मेरा सनसाइन मरकरी है तो जेमिनी है, तो बुध हुआ लॉर्ड तो मेरा 5 हो गया। लेकिन जो वैदिक, सनसाइन, सर सनसाइन मंथली होता है, महीने के अकॉर्डिंग चलता है, और मूनशाइन होता है वो अपना जन्म राशि होती है, वैसा हो हाँ जाता है। लेकिन सनसाइन जो है ना वैदिक में अलग होता है। सनसाइन वैदिक में 15 तारीख को चेंज होता है, क्रांति के हाँ दिन। और वेस्टर्न हाँ, में वो, सकरात के। वेस्टर्न में वो 23 तारीख को चेंज होता है, इसलिए फर्क आ जाता अच्छा तो है। उसका यूज होता है क्या उसका यूज प्रिडिक्शन में? जॉडिक नंबर में यूज होता है मैम, वो अगर जॉडिक नंबर आप यूज करना चाहते हैं तो। ओके। तो सर आप एस्ट्रोलॉजी भी ला रहे हैं क्या इस ऐप में? क्या कह रहे हो आप, बोलिए। आप एस्ट्रोलॉजी भी ला रहे हैं क्या इस ऐप में सर? नहीं नहीं, इस ऐप में नहीं आएगा, एस्ट्रोलॉजी में अलग से करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो वो ऐप भी है क्या सर आपके पास? हाँ तब बात करेंगे ना, लेट्स फर्स्ट अभी आप इसको, आई थिंक आप म्यूट हो जाइए, मेरे को थोड़ा इसको आगे चले, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगेगा जी इसमें, ठीक है? जी सर। अ, तो मास्टर नंबर का पता चल गया सबको?
तो अभी हम चलते हैं कि ये योगाज वाले टेबल पे, यहाँ पे हम नेटल सेलेक्ट करेंगे तो नेटल योगाज यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अभी हम इसको चेंज कर देंगे। जब हमने एक बार मास्टर नंबर कर लिया, अब नेटल का काम खत्म, अब हम दशा में जाएंगे यहाँ। अब दशा में यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं एम डी ए डी पी डी। अगर हम एम डी सेलेक्ट करते हैं, ये सिर्फ एम डी के योगास दिखाएगा। हमारी एम डी 9 की है तो ये सिर्फ 9 के योगास दिखाएगा। 9-7 एंड 9-3 ये दो योगा बन रहे हैं हमारे। 3-7 विल ऑलवेज रिमेन इफेक्टिव बिकॉज ये हमारा डी एन का योग है। अगर हम इसमें एडी सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये इस ग्रेड के योगास दिखाएगा, एमडी और एडी के। और जब हम यहाँ पीडी सेलेक्ट करेंगे, जो कि यूजुअली रहता है ऑन, तो ये एमडी एडी पीडी तीनों के योग दिखाएगा। ठीक है, और अगर कोई रेमेडी होगी तो यहाँ नजर आएगी इसकी, इस पर्टिकुलर योग की। अभी तो यहाँ कोई ऐसा योग नहीं बन रहा है जिसकी कोई रेमेडी हो। लेट्स क्विकली मूव ऑन। अभी हम चलते हैं यहाँ पे। ये हमारा जो बेसिक बी एन डी एन योग होता है, दैट इज द प्रेडिक्शन। ये हमारा बेसिक कैरेक्टर दिखाता है। इसके बारे में सबको मालूम है आपको, इसके बारे में मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे Yes, sir. ये सॉरी Sir, very clear. Thank you, sir. Yeah. तो इसके आगे ये आपको दिखाता है कि आपको इस योग के लिए अगर कुछ पहनना है तो वो यहाँ आएगा। यू मस्ट वियर ए मनी और रुद्राक्ष और पिरामिड ब्रेसलेट फॉर केतु एंड डू मंथली डोनेशंस फॉर नथिंग। यहाँ अगर कुछ नहीं है तो दैट मीन्स नथिंग। तो इस व्यक्ति को, क्योंकि इसका 3-7 का बी एन डी एन योग बन रहा है, इसके लिए केतु का कुछ पहनना जरूरी है। इसको हमेशा पहन के रखना चाहिए। जो यहाँ आता है दैट इज फॉर बी एन डी एन योग। ठीक है, यहाँ तक तो दिस इज लाइक व्हाट वी यूज्ड टू डू अर्लियर। इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है एक्सेप्ट वेस्टर्न एंड वैदिक। मैंने सब डिटेल में इसलिए समझा दिया कि बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी हो जाए। आगे हम दशाएं यहाँ से देते थे, वो अब निकाल दिया यहाँ से हमने। ठीक है, दिस इज ए चेंज। अभी यहाँ से सब गायब हो गया। अब आपको कहीं नहीं जाना, नीचे जाना है बस। अब नीचे जाएंगे तो यहाँ एक नया पेज मिलेगा आपको। अब यहाँ पे जो आपकी ग्रिड में नंबर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको। ये पहले नहीं थी बिकॉज मेरे को लगता था ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है, और मेरे को लगता है बहुत सारे लोग वो उनको नहीं याद रहता है, ये मालूम नहीं रहता है। तो जैसे इस ग्रिड में, बेसिक ग्रिड में 3-6-7, यही तो हमारी बेसिक ग्रिड है ना। तो 3, 6 और 7-7 है। तो यहाँ पे देखो ये आएगा 1 इज मिसिंग, 2 इज मिसिंग, 3 आगे स्टार है, दैट मीन्स दैट इज दी बेसिक नंबर। और यहाँ इसे एक नॉमेनक्लेचर है। P1 मीन्स इट्स पावरफुल, वन टाइम। और उसके आगे इसकी डिस्क्रिप्शन है। इफ इट इज 4 इज मिसिंग, 5 इज मिसिंग, 6 नंबर इज बैलेंस्ड, B इज बैलेंस्ड, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे 7 जो हमारा है वो 2 बार आ रहा है बिकॉज वी हैव BN7 एंड ऑल्सो मंथ से 7 आ रहा है, सो इट इज कमिंग ट्वाइस। तो ये ओवर पावर्ड है, दैट इज पावर 2 ट्वाइस, पावरफुल कमिंग ट्वाइस। क्लियर? बोल दीजिए थोड़ा आना, बिकॉज एवरीबॉडी इज आई होप अंडरस्टैंडिंग दिस। यस ये सर, मुझे यस एक सर। बात पूछनी है यहाँ पे सर कि पहले मिसिंग नंबर मिक्स वाला आता था ना यहाँ पे, सारू जी कि बोलिए। जैसे 7 का कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बोलूं, हाँ बोलिए। जैसे 7 का कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे आप मिक्स वाला प्लस माइनस करके देते थे, तो वो अभी चेंज किया है आपने? नहीं, चेंज नहीं किया है वो। ये हम्म यहाँ पे देखो, पहले क्या था, सिर्फ सिर्फ हम ये देते थे 3-7 BN-DN का डिस्क्रिप्शन देते थे। हम्म हम इंडिविजुअल नंबर्स का नहीं देते थे आगे। हाँ, ये ये तो नहीं देते थे। यस, ये नहीं बट था मुझे बरोबर। ये पूछना था कि जैसे कि क्या आप इसमें फॉर एग्जांपल 3 तो बहुत से होते हैं ना, 303 का होता है, मैं 12 का बता रहा 3 हूँ ना, होता है, तो ये उसका भी डिफरेंस किए हो डिफरेंस क्या आप आएगा। यहाँ पे?
डिफरेंस आएगा मैम। यहाँ पे 3 Okay. पावरफुल है और एक ही बार आ रहा है, लेकिन ना P1, ये हम्म देखिए P1 आ रहा है ना यहाँ लिखा हुआ। हम्म दैट शोज कि ये P1 मीन्स पावरफुल वन टाइम। हम्म ये नॉमेनक्लेचर मैंने बनाया है, इनका आपको पता चल जाएगा। ये 7 is P2, that is powerful coming 2 times. Okay. 6 is balanced coming 1 time. तो सर मिसिंग नंबर आपने कहाँ लिख रखे हैं सर? ये लिखा है ना जहाँ M आ रहा है। हाँ वन, हाँ। तो ये M है ना, 1 is missing, 2 is missing, so M आ रहा है वहां पे। ये हमारी ग्रिड में सिर्फ 3 ही नंबर है, 3 है, 6 है और 7 है। 7 2 बार हाँ। आएगा तो इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अगर 3 बार आएगा तो डिस्क्रिप्शन अलग होगी, एक बार आएगा तो अलग होगी डिस्क्रिप्शन। मेरा ये पूछ रही थी, जैसे 3 वन टाइम आया, पावरफुल है, बीएन से है ना? तो क्या किस कंपाउंड से आया है, ये भी, इसका भी चेंज आएगा या नहीं, ये पूछ रही थी मैं। जैसे 12 का हो गया, नहीं नहीं, वैसा 21 नहीं। का जो हो गया। 3 का जो कॉम्बिनेशन है उसी के हिसाब से आएगा ये। नहीं मतलब उसका कंपाउंड के हिसाब से नहीं आएगा चेंजेस? कंपाउंड नहीं है, तो जो बेसिक जो नंबर है ना 3 वही आएगा ये। इसी को लेते हैं हम ओके। न्यूमरोलॉजी में, कंपाउंड अलग से लिया जाता है। ठीक है। नहीं मैम पढ़ाई थी ना, जैसे कि 3 का बेसिक तो होता ही है, बट जैसे 12 का हो गया तो एक थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो आखिर में पूछ रही आता है थी मैं। मैम, वो अलग बात है, लेकिन 3 को अब 3 तो लेके चलोगे पहले। बट कैरेक्टरिस्टिक इसमें डिस्क्रिप्शन में चेंजेस ला सकते हैं क्या? नहीं तो वो वो क्रोनोलॉजी में है, वो न्यूमरोलॉजी में नहीं है वो पार्ट। हाँ, इसलिए इसको आप थोड़ा अभी बाद में इसके ऊपर आप जो हम पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर देखिए ना, हमको जो हम चीज लेते हैं 3 की न्यूमरोलॉजी में उसी को लेके चलिए। यस माधवी जी, आप बताइए फटाफट। Sir, is this the new version? Like mine app does not show all this. हाँ, दिस इज द न्यू वर्जन में। Okay, so are you going to give an updated version for me also? हाँ हाँ, सबको मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है आपको, इसीलिए मैंने Okay. कॉल किया। एवरीबॉडी विल एबल टू गेट इट। Okay, fine. Thank you, sir. या ठीक है। तो ये चीज पहले नहीं थी, और बहुत सारे लोग कहते थे कि सर ये डिस्क्रिप्शन आप दे दें तो अच्छा है, बिकॉज हमें याद नहीं रहता है। तो बिकॉज ये हम जब प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं या कंसल्ट कर रहे होते हैं तो हमें बोलना पड़ता है इनके बारे में, तो इसलिए हमने इसको यहाँ ऐड कर दिया है। ठीक है, लेट्स शैल वी मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये यहाँ पे दशा प्रेडिक्शन शुरू हो जाती है इसके नीचे। दशा प्रेडिक्शन में रनिंग एज डाला है हमने यहाँ पे। इट विल गिव यू कि आपके लिए ये साल इन इन नटशेल कैसा है। जैसे इस व्यक्ति की रनिंग एज 66 है, तो ये दिस में प्रूव टू बी ए चैलेंजिंग ईयर। तो ये आपने पढ़ा होगा कोर्स में भी, डिपेंडिंग ऑन बेसिक नंबर आपका ईयर कैसा है। यहाँ पे एमडी की, जो आपकी एमडी 9 है उसकी प्रेडिक्शन है, ये एडी की प्रेडिक्शन है, और ये पीडी की प्रेडिक्शन है। ये सीधी यहाँ आ रही है। और जब हम रेमेडी की बात करेंगे तो मैंने अभी अभी सब यहाँ डाल दिया है, आपको कोई कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज क्लिक हेयर ऑन द सेल टू चूज ए रेमेडी। तो अब एमडी 9 है, तो हम यहीं पे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसे नीचे आएगा। अगर नन आ रहा है तो कुछ नहीं है, वो नन सेलेक्ट कर लीजिए बस। क्योंकि एमडी 9 की है और ये बैलेंस्ड है। इसकी इधर लिखा बी लिखा आ रहा है छोटा सा, ये प्रिंट में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपके लिए है। यू शुड नो कि ये बैलेंस्ड है, तो इसकी कोई रेमेडी जरूरत नहीं है मेरे को करने की। यू क्लियर विद मी? तो एडी 5 की है, ऐसे ही यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ एडी 5 भी बैलेंस्ड है, तो कोई रेमेडी नहीं है। लेकिन जो पीडी है 6 की, ये W2, दैट मीन्स ट्वाइस इट इज कमिंग, क्योंकि पीडी 6 की है। तो अभी 6 2 बार हो गया ना हमारा, तो ये वीक हो गया। तो पीडी 6 में ये बता रहा है हमारे पास कि इट इज वीक 2 टाइम्स। तो वो यहाँ पे हमें आएगा वियर क्रिस्टल और जेमस्टोन फॉर वीनस विच इज ओपन। लेकिन हमें डोनेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नन आ रहा है यहाँ पे।
अभी कोई और डेट ऑफ बर्थ लेंगे उसमें आ जाएंगी रेमेडीज। जैसे कोई लोग पूछ रहे थे कि कम आती हैं, मैं बताऊंगा वो लिमिटेड क्यों आती हैं। ठीक है, तो पहले हम आगे चलते हैं, दैट आई रन थ्रू ऑल दी इंफॉर्मेशन, फिर हम डेट ऑफ बर्थ चेंज करके या रेमेडी सेलेक्ट करके देख लेंगे। ओके, ये आप सब फेमिलियर हैं इसके साथ, तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, फेवरेबल नंबर्स वगैरह। ओके, चल वी मूव फॉरवर्ड। नहीं, इसको थोड़ा समझा दो मुझे एक बार। यस, ये मैम, ये फेवरेबल नंबर्स मीन्स आपका होता है ना कि आपको कौन सा नंबर ज़्यादा फेवर करेगा। दैट मीन्स इसमें जो नंबर आपको ज़्यादा ये देखना है, नंबर टू अवॉइड। 6 नंबर आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन योर बीएन और डीएन हम वर्कआउट करते हैं कौन से फ्रेंडली नंबर्स हैं कौन से नहीं है। ये पीडी के हिसाब से नहीं है। नहीं नहीं, पीडी नहीं, इट इज बेस्ड ऑन योर बीएन एंड डीएन। तो ये तो 3 7 का है ना, BNDN है जी ना? जी। तो 6 ही सिर्फ होगा अवॉइड नंबर, 4 भी हो सकता है, स्ट्रगल बढ़ाएगा। हाँ, वो तो नहीं आ रहा ना, फेवरेबल नंबर सिर्फ ये हैं आपके 6, और नंबर टू अवॉइड 6 है। बाकी 2 नंबर न्यूट्रल हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं है। तो अगर आपको कोई यूज करना है नंबर तो इनमें से करिए, और अवॉइड करना है तो 6 कीजिए। जैसे गाड़ी का नंबर 6 आप अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे ये नहीं कलर। मतलब 6 ही सिर्फ क्यों, मैं भी ये कंफ्यूज हो रही थी। बिकॉज देर आर मोर, लाइक 8 भी अवॉइड करना चाहिए, 7 है तो 7 8 बन जाएगा, 4 भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं नहीं मैम, इसीलिए। उसके लिए नहीं है, वो ग्रिड के लिए नहीं है। तो फिर these are not for the grid, these are basically numbers based on BNDN कि आपको ये नंबर्स आपके लिए फ्रेंडली हैं कि नहीं। सिर्फ BNDN के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं, ग्रिड के हिसाब से नहीं। ग्रिड के हिसाब से तो फिर हम योग बन जाएंगे उसके। तो ये फिर कैसे निकालते हैं, तो फिर इसका क्या ये लॉजिक है? ये फ्रेंडली फ्रेंडली एंड एनिमी के बेस पे निकालते हैं। ओके। आपको पढ़ाया होगा ना मैम ने, फ्रेंडली नंबर फेवरेबल और एनिमी। यस अनफेवरेबल यस नंबर्स मैम ने पढ़ाए थे। ठीक है, तो वो आप उसके बेसिस पे निकाले हुए हैं। करके बहुत अमाउंट भी स्पेंड करती है एक बेटर प्रोडक्ट चुनने में। तो प्लीज हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करिए सो दैट यू कैन डू इट एंड बी थैंक्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लासिफाइड इंडिया पर्सन ओनली 100% ब्रांड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। मैम कौन चला बस रहा आपको है? म्यूट कर दीजिए। वीडियो के में और कोई वीडियो नहीं है बहुत लोग। ठीक है, तो ये कलर्स है एग्जैक्ट। सिमिलरली दीज आर कलर्स टू वियर एंड कलर्स टू अवॉइड, दीज आर आल्सो बेस्ड ऑन योर BNDN। और ये डायरेक्शन है, दिस इज बेस्ड ऑन आल्सो BNDN। ये हमारा BNDN तो कभी चेंज नहीं होता ना, दिस इज लाइफ लॉन्ग। तो ये हमारे लिए बड़ी सिंपल सी इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये आप अवॉइड कर सकते हो कलर्स, या इन कलर्स को आप पहन सकते हो, तो ये इस डायरेक्शन को अवॉइड कर सकते हो। ज़्यादातर उस डायरेक्शन में बैठ के काम मत कीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये हमारी जो ये दिस इज द ओल्ड टेबल, ये आप लोग फेमिलियर होंगे कि बेस्ड ऑन MD AD PD जो रनिंग है, हमारे कौन से योग एक्टिवेट हुए हुए हैं। ये पहले भी आता था, और ये हम पार्ट ऑफ द रिपोर्ट होता था, तो मेरे को इसको एक्सप्लेन नहीं करना है। मैं आगे चलते हैं। ये फीचर है जो शायद आप लोग जानते होंगे, बीच में मैंने बहुत सारे लोगों को ये भेजा था। पहले ये पॉसिबल नहीं होता था अपने नोट्स टाइप करना, तो अभी दिस सेक्शन इज अवेलेबल टू टाइप योर नोट्स। तो नॉर्मली क्या होता है, कई बार मेरे को कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन देनी है तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, तो जब हम रिपोर्ट प्रिंट करेंगे तो ये साथ में प्रिंट हो जाएगा। ओके, now this is the new section which I want to introduce, which is called annual report. एनुअल रिपोर्ट में 3 पार्ट होंगे। एनुअल रिपोर्ट में एक तो हमारी MD रहती है, MD तो कोई ना कोई चल रही है, जैसे इस केस में 9 की MD चल रही है, तो ये बताएगा दिस विल रन अप टू 7 जुलाई 2029।
और फिर उसकी ये प्रिडिक्शन रहेगी। ये तो देखो हमारे अब जब तक ये एमडी रहेगी यही प्रिडिक्शन रहेगी एमडी की, और एमडी के योगा भी यही रहेंगे। तो ये 9 इयर्स की जब एमडी रहेगी उसकी दिस प्रिडिक्शन इन दिस ईयर विल रिमेन कांस्टेंट, और ये योग इसके चलते रहेंगे इस साल। ठीक है। जब हम आगे जाते हैं, अच्छा इसके नीचे रहते, अगर कोई एनी इफ देयर इज एनी रेमेडी रिक्वायर्ड तो यहाँ आएगी, अपने आप आ जाएगी यहाँ लिखी हुई। जब हम कोई डेट ऑफ बर्थ चेंज करेंगे तो देखेंगे आगे। अब इस व्यक्ति की एडी 5 की चल रही है, ये चलेगी 7 जुलाई 25 से लेके 7 जुलाई 26 तक। ये इसकी प्रोडिक्शन होगी। अगर इसको कुछ वियर करना है तो यहाँ पे आ जाएगा, कुछ नहीं आ रहा है तो इसको कोई वियरिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है। और ये एमडी एडी की वजह से जो योग बन रहे हैं इसमें ओनली बिकॉज एडी इज एक्टिवेटिंग दीज टू योगास, तो इस साल में ये 2 योग इसके एक्टिवेट होंगे बिकॉज ऑफ एडी 5। और यहाँ पे हमें कोई अगर अगर कोई रेमेडी होगी तो यहाँ आ जाएगी। लेट्स गो टू दी, अब ये पीडी वाइज हर चलेगा कि पीडी इसकी पहली पीडी 5 की आएगी, बिकॉज एडी 5 की है। ये रन करेगी 7 जुलाई 25 से 16 अगस्त तक। इसमें क्योंकि डबल 5 हो गया वीक ट्वाइस, तो इसको ग्रीन इवेंचुराइन क्रिस्टल पहनना है। ये इसकी प्रोडिक्शन है। कोई नया योग इस पीढ़ी की वजह से नहीं बन रहा, बिकॉज 5 के योग ऑलरेडी हमने एडी में एक्टिवेट हो चुके हैं, कोई नया योग नहीं बनेगा। लेकिन 5 वीक हो जाएगा इस पीढ़ी में, तो ड्यूरिंग द पीढ़ी हमें ये ग्रीन एवेंचुराइन का क्रिस्टल पहनना है। कोई डोनेशन की जरूरत नहीं है। When we go to 6 next PD 16 August to 3rd October, wear crystal opal because it is again also twice week. लेकिन it also activates another योग which is 3-6। तो हमें पता है 6 की पीढ़ी में ये एडिशनल योग बनेगा, ये एडिशनल इफेक्ट आएगा उस बंदे को ओवर एंड अबव एमडी एंड एडी। ऐसी ये केडी 7 की है तो उसमें कौन सा योग बनेगा, ये कौन सी डेट से कौन सी डेट चलेगा, और हमें क्या पहनना है। क्योंकि ये 3 टाइम्स पावरफुल हो जाएगा, तो हमें कैट्स आई का रुद्र मनी या पिरामिड क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना है। क्योंकि ये 3 टाइम्स हो गया तो इसकी हमें डोनेशन भी करनी पड़ेगी। तो नीचे आ गया एडिशनल रेमेडीज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो दैट मीन्स 7 की पीढ़ी में हमें ये वाली रेमेडीज भी करनी पड़ेंगी, कोई भी एक। तो हमें लिखा है एडिशनल रेमेडीज रिक्वायर्ड इफ एनी ड्यूरिंग 3rd October to 28 November, चूज एटलीस्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कोई भी एक आप कर सकते हो, एक या 2 डिपेंडिंग ऑन कितनी सीरियस सिचुएशन है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। मैम बोलती है कि पीडी के लिए तो पहनना नहीं चाहिए बिकॉज उतना शॉर्ट पीरियड रहता है, तो मैम उसके लिए पीडी सर पीडी शॉर्ट में ही काम आती हैं, क्योंकि कई बार सिर्फ पहनने से ही हमारा सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आपको पीडी जो आएगी इट विल कम फॉर 2 मे बी 3 वीक्स 4 वीक्स। हाँ तो तो फिर देन द एक क्लाइंट विल अग्री टू वेयर जस्ट फॉर 3 वीक्स 4 वीक्स एक ओपल ये कैट्स आई, वो क्यों इतना इन्वेस्ट करेगा एक कैट्स आई में? लाइक दे माइट क्वेश्चन ना कि ओनली मैडम फॉर 300 350 रुपए का ब्रेसलेट आता है, इट्स हार्डली एनीथिंग। नहीं कैट्स आई की ब्रेसलेट नहीं ना, यहाँ पे कैट्स आई इज अ स्टोन ना। स्टोन नहीं, आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हो ना उसका। अच्छा यहाँ पे आप सारी ब्रेसलेट ही रिकमेंडेशन दे हाँ रहे जी हो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा देन इट इज ओके, ठीक है सर। ठीक है ना। और ये जो डोनेशन तभी करनी है जब तक सीरियस नहीं हो जाता। अगर आप ट्रिपल हो जाता कोई नंबर तभी डोनेशन करवाइए, डबल में डोनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है यूजली। ठीक है। बट वो ओपी से हुए तो ही तो डोनेशन करेंगे, है ना? डबल में भी तो ओपी में हम डोनेशन करेंगे। नहीं मैम, हाँ ओपी में डोनेशन डबल में आपको नहीं करनी चाहिए ज्यादा, ट्रिपल में ही सीरियस सिचुएशन होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कम आती हैं रेमेडीज। नहीं आप सारे साल रेमेडी करते रहोगे। ओके सर। मेरा ना, जैसे मैं कितनी बार यूज की ये वाला ऐप, तो 9 था, फिर भी रेमेडीज में शो नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों।
नहीं नहीं, मैं आपको वही ना, आपको यूज नहीं करना आ रहा होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे, मैं कोई डेट ऑफ बर्थ डाल के दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, अब 8 की सैटर्न की पीडी आएगी, इट विल रन 8 वीक्स, 28 नवंबर से 31 जनवरी। अब ये ऑड है, वीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके केस में? हमें 30 का ब्रेसलेट पहनना है और डोनेशन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो राहु और शनि, इन दो की हमें, जब ऑड होते हैं तो हमें इनकी डोनेशन करनी चाहिए। तो दिस इज बीन मेड इन ए वेरी लॉजिकल वे, बहुत सोच के इसको बनाया गया है। आप यू शुड फॉलो दिस, बिकॉज दिस इट टेक्स केयर ऑफ लॉट्स ऑफ यू नो थिंकिंग बिहाइंड इट, कि कब करना है कब नहीं करना है। तो ऐसे करके हर पीढ़ी का आपको एक पेज मिलेगा, ठीक है ना? एवरी पीडी विल बी, सो यू विल गेट ए फुल एनुअल रिपोर्ट राइट अप टू द एंड ऑफ द ईयर। दैट मीन्स इस पूरी रिपोर्ट को हम प्रिंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है, सर हम रिपोर्ट शेयर कैसे करें? तो आपको क्या करना है कि यू गो टू प्रिंट सेक्शन, यहाँ पे प्रिंट होता है ना, ये प्रिंट प्रीव्यू एक्सेल में, या आप यहाँ पे जाइए फाइल, तो यहाँ पे प्रिंट होता है, ये प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट सेक्शन खुल जाता है ऐसे। और यहाँ पे आप यू कैन चूज, जो प्रिंटर है उसको आप बोलो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ठीक है? ये अगर आपके पास कोई पीडीएफ सॉफ्टवेयर है तब उसमें भी प्रिंट कर सकते हो। तो जब आप प्रिंट करोगे तो इट विल सेव ए फाइल। जैसे मैं इसको करके दिखाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ प्रिंट, तो इट विल आस्क मी कि इसका क्या नाम दूं रिपोर्ट का। आप क्लाइंट के नाम से सेव कर सकते हो पीडीएफ रिपोर्ट, ठीक है? तो लेट्स से मैं कहता हूँ चलो अनिरुद्ध, जिसका ये रिपोर्ट है, अनिरुद्ध न्यूमरो रिपोर्ट, ठीक है? ऐसे आप नाम भी चेंज कर सकते हो। और कोई भी आप अपना सॉफ्टवेयर, अपना कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कीजिए जहां आपको रिपोर्ट डालनी है। डोंट जस्ट सेव इट एनीवेयर, कहीं अपना फोल्डर सेलेक्ट कीजिए, फिर आप सेव कीजिए ऐसे। जब आप सेव करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगी रिपोर्ट, बोला नाउ प्रिंटिंग, तो ये खोल के आपको दिखा देगा। ये देखिए, ये पीडीएफ रिपोर्ट आ गई, सारे इसके जो मैंने बताए थे, ये पूरे साल का एमडी पीडी के होगा से, ये आपके नोट्स जो या टाइप करे वो आएंगे, ये एनुअल रिपोर्ट आ गई यहाँ एमडी। पे कुछ भी नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन स्टिल हो गया, इट इज नॉट अच्छा अच्छा, शोइंग। मैं शेयर हाँ दोबारा से शेयर करता हूँ। ये दूसरा स्क्रीन आ गया ना, मैं शेयर करता हूँ। अभी आ गया, जी सर, अब आ गया। ये प्रिंटेड रिपोर्ट है, ठीक है ना? ये देखो पेजेस नजर आ रहे हैं ना आपको? जी सर, Yes, इसका sir. हम क्या चार्ज कर सकते हैं क्लाइंट से ऐसा रिपोर्ट देने का फॉर अ ईयर, लाइक पूरा एनुअल? ये तो मैम आप पे डिपेंड करता है, मैं तो क्या सजेस्ट कर सकता हूँ डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट एंड व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रेशन यू हैव। लॉट ऑफ पीपल जनरली, मैं बोलूँगा आप स्टार्ट करिए तो कम से कम 1100 से स्टार्ट कीजिए, नॉट 1100 मिनिमम, मिनिमम? हाँ हाँ बिकॉज अदरवाइज। अच्छा, मेरा एक कंसर्न है कि ऐसा फाइल बना के देने से क्लाइंट को डर नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें तो प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव मतलब भी लिखा होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 9 की दशा आ गई, 999 हो गया तो कैंसर जैसा वर्ड भी वो लिखा होगा, तो वैसा देना ठीक नहीं रहेगा ना फाइल पूरा। नहीं मैम, मुझे अगर लगता आप है कि एनुअल रिपोर्ट दे रहे हो किसी को, तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो अवेयर उसमें जो लेकिन प्रिडिक्शन है, लेकिन लेकिन मैम, उसको रेमेडीज भी तो मिल रही है ना। रेमेडीज भी ही इज गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, अगर कुछ उसके चार्ट में ऐसा है, ये भी एग्जैक्टली। तो देखो ना। तो आप अगर उसको हो गया तो वो हाँ, कल को बोलेगा नहीं, अरे आपने तो मेरे को कुछ भी नहीं बताया। बताया नहीं। हाँ
उसका एटलीस्ट he'll be mentally prepared for the repercussion ना, तो उसका रेमेडीज करेगा तो स्मूदन आप भी तो हो जाएगा ना उसका जर्नी, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू Astrology से is not देखना। a, it's little bit a hard science. You should prepare yourself to share. हाँ, थोड़ा सॉफ्टली बोलिए, आप थोड़ा समझा दीजिए कि आप उपाय कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, ऐसा बोलिए उनको। तो कितने पेजेस की रिपोर्ट आएगी ये 16 पेजेस की है, देखिए जैसे ये पेज 1 है ना, ओके और सिक्स ये मेंशन है। सेकंड पेज है, थर्ड पेज है, फोर्थ, फिफ्थ, फिर ये सिक्स, यहाँ से एमडी शुरू हो गई, फिर ये एडी शुरू हो गई, फिर ये हर एक पीडी का एक पेज आता रहेगा ऐसे। तो ये पूरी रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास। तो ये आप प्रिंट करके दीजिए क्लाइंट को, ठीक है ना? अच्छा, तो इसमें ये लोगो आएगा ना ऊपर का, जैसे हाँ, मैं ये भी एस्ट्रोनोमेरिकल बताता लोगो हूँ। आएगा। अभी मैं आपको, हम एक ऑप्शन दे रहे हैं, मैं अभी उस पर आऊँगा। एक तो प्राइसिंग ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है सर हर साल हम क्यों करवाते हैं, तो मुश्किल होता है। तो यू विल गेट सम ऑप्शन टू डू फॉर मोर नंबर ऑफ ईयर्स एट ए स्मॉलर प्राइस, एंड ऑल्सो यू विल गेट एन ऑप्शन टू चेंज दी बैनर। कई लोगों को चाहिए कि मेरा अपना लोगो चाहिए, वो सब मैं ऑप्शन दूंगा अभी आप। अभी हम लेट्स लेट्स फर्स्ट गेट इनटू दी, इसको बंद करते हैं, लेट्स गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, राइट? ठीक है, तो ये अभी तक क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. सारे फीचर्स क्लियर हो गए? तो अभी जी थोड़ा सर। सा लेट्स क्विकली डू सम क्वेश्चंस, अगर किसी के पास क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर स्टिल, तो उनके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर हम मेरा आगे। एक है कि ये फॉर एग्जांपल मैकबुक में इसको यूज करने के लिए जैसे की होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट का, इन केस नहीं हो तो ये काम नहीं करता। और ऑनलाइन में ये मतलब हैशटैग हैशटैग आ जाता है, ऑनलाइन होता है ना क्लाउड वर्जन ये माइक्रोसॉफ्ट का। ऑनलाइन में चलता है मैम, बहुत सारे लोग ऑनलाइन यूज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखो दो चीजें हैं, या तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हो अपने उस ऑफिस में घर पे, फिर तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज एक्सेल आपके पास ऑलरेडी है। अगर आप प्रॉपरली इसका कंसल्टेशन करते हो, यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ एक्सेल ऑफिस, तो एक्सेल इज अवेलेबल। अगर आप नहीं कर लेना चाहते, फिर आप एक्सेल फ्री ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट का ही अवेलेबल होता है, उसको यूज कीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म, एक मिनट, मैं दूसरी मैंने स्क्रीन। किया था तो हैशटैग आ गया था सारा में, मतलब एरर दे दिया था। नहीं मैम, ऐसा नहीं होगा, आपने गलत किया होगा कुछ। आई एम सॉरी, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग, जैसे एक्सेल फ्री ऑनलाइन तो माइक्रोसॉफ्ट का ही है, एंड इट इज ऑफिशियली फ्री। तो आप हम्म, उसको ऑनलाइन खोल के वहां पे वो फाइल खोलिए तो सबकी चलती है। आई डोंट नो इफ रीमा जी हैज ज्वाइंड, अभी लास्ट वीक शी वाज हैविंग द सेम प्रॉब्लम एंड शी डिड दैट, तो उनका ठीक से चल रहा है। सर मैं भी जैसे एस्ट्रो सेल्स पे ऑनलाइन आती हूँ ना कभी, जी। तो इसको खोलना रहता है जैसे ऑनलाइन, जैसे उनको पूरा प्रेडिक्शन बताना रहता है। तो कभी हम्म। कभी सर वो आ, ये हो जाता है कि या तो ये स्क्रीन चलेगी तो वो हम गायब हो जाएंगे, ऐसा रहेगा। मतलब दोनों चीज साथ में नहीं होती है। वो तो आपके हाँ। आपके जो प्लेटफॉर्म की प्रॉब्लम होगी ना, कि आप दो स्क्रीन नहीं ऑन कर सकते। बट अदरवाइज तो अगर आपको एस्ट्रो सेज पे जाना है तो बेटर है कि आप इसको अलग से अपने एक्सेल में चलाइए ना। अच्छा, मैं तो दूसरे अलग से ही इसमें चला है। चलाती हूँ इनको, मेन हो जाता है क्या, फॉर यानी एक एग्जाम्पल ही कभी डिवाइस से कभी हम दोनों चीज मास्टर, सेट नहीं होती है। हाँ वही तो, अगर आप ऑनलाइन दो जगह पे नहीं हो सकोगे ना। हम्म। मेरा इश्यू क्या है सर, जैसे मास्टर नंबर सेलेक्ट किया मैंने एक डेट ऑफ बर्थ डाल के, और फिर उसका हो कि दूसरे का रीडिंग कर रही हूँ, तो वो मतलब ऑटोमेटिकली प्रीवियस इनपुट लेता है। फॉर एग्जांपल एमडी सिलेक्शन का इनकेस डाल दी हूँ तो वो चेंज ही नहीं करता है। तो ऐसे करके मेरा 2 टाइम मिस्टेक हुआ था रीडिंग, फिर उसके बाद में ध्यान देने लगी पूरा, मतलब हाँ, डिलीट तो आपको ना मीन्स निकाल डिलीट। देना चाहिए जो भी आप तो चेंज मतलब करो। ये ऑटो मतलब न्यू डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ना ऑटो रिफ्रेश होना चाहिए था, ये नहीं हो रहा है इसमें। नहीं मैम, अगर मैं इतनी ऑटोमेशन कर दूंगा ना, फिर आपका चलेगा नहीं है। फिर आप अभी भी आपको इतनी दिक्कत हो रही है, जितनी ऑटोमेशन करोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, फिर आपको मैक्रोस चलाने यस। पड़ेंगे।
आप थोड़ा सर सा मुझे ये ना, इतना तो आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। आई थिंक आप हाथ रेज कर लीजिए, बिकॉज अदरवाइज मिक्स हो जाएंगे क्वेश्चंस। इफ एवरीबॉडी हैज क्वेश्चंस, प्लीज रेज योर हैंड्स, क्विकली विल गो थ्रू ईच वन ऑफ देम। नो क्वेश्चन, अंडरस्टूड। हाँ जी सर मैं बिल्कुल। पूछूं? हाँ जी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि लास्ट टाइम जब मैंने लिया था आपका कोर्स, जब मैं शुरू शुरू में नया थी, तो मुझे गूगल से इसको चलाने के लिए उसको चार्ज एवरी मंथ देने पड़ते थे। ये अभी भी लगेगा या माइक्रोसॉफ्ट से चल जाएगा? गूगल से ये तो नहीं, गूगल माइक्रोसॉफ्ट से कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। मेरे को देना पड़ रहा था, या तो मैंने कुछ समझा नहीं था, मैं कंप्यूटर कम नहीं चला पाती हूँ ज्यादा। नहीं नहीं, आप एक्सेल अगर आपके पास है फिर तो आपको सीधा एक्सेल में खोलिए अपने लैपटॉप में। एक्सेल 365 लेटेस्ट वर्जन चाहिए, आप सब ध्यान से सुन लीजिए। आपके थ्री पास सिक्सटी एक्सेल फाइव 365 लेटेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो आप एक्सेल 365 लीजिए, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एनीवेयर यू कैन ओपन इट। आपके ठीक फोन है, पे भी चलेगा, आपके लैपटॉप पे भी चलेगा, आपके टैब आईफोन पे पे भी चलेगा। चलेगा, आईफोन पे भी चलेगा। हाँ। और सर मुझे दूसरा ये पूछना था कि जो आपने इसमें मॉडर्न वाला जो डाला है, जिससे अपना जोडियाक साइन और ये भी आता है, तो जी, उससे अपना नेटल चार्ट और मास्टर नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? वो तो सेम ही रहता है? वो सेम रहेगा। अगर सेम ही रहेगा। आपको इसमें जो मेरे को लगता है हम लोग यूज करते हैं, जैसे जी। BS यहाँ पे 6 है, हम्म। तो आई नो आई कैन यूज 6 मोर स्ट्रांगली इफ आई वांट। या इट्स इजी फॉर मी टू एक्टिवेट 6। सिमिलरली करेक्ट। अगर जॉडिक नंबर मेरा 5 है, आई नो मैं 5 इजीली एक्टिवेट कर सकता हूँ। अब जी। मेरे को यहाँ 5 है मास्टर नंबर बनाना है, तो मेरे को 5 बड़ा इजीली आई कैन मेक। करेक्ट। दैट इज हाउ इट शुड बी यूज्ड। ओके। और सर इसके बाद आप न्यूमरो प्रोनोलॉजी का भी बताने वाले हैं क्या? हाँ बता देंगे, अगर आपके पास टाइम है मैं तो क्विकली बता दूंगा। आई बस मैं, थिंक बल्कि आपने जो चेंजेस किए हैं वो बता के, और अभी के चार्जेस आपके बता दीजिए सर, तो थोड़ा क्विक हो जाएगा, फिर टाइम भी काफी हो रहा है। हाँ बस 11 बजे तक हम रखेंगे, बट एनीवे आई थिंक इफ एनीबॉडी वांट्स टू लीव इट्स ही इज फ्री टू लीव, बट इफ नो, समबडी बट वांट्स हमको टू चार्जेस कंटिन्यू। वगैरह भी तो बता दीजिए ना सर। हाँ जी। और इसके अलावा चार्जेस वगैरह भी बता दीजिए, ईयरली हाँ मैं सब्सक्रिप्शन बताता रहता है। हूँ, आई कम टू दैट। और लेट मी। और इसके ये दो के अलावा और कौन से आपके ऐप हैं जो हम शायद यूटिलाइज कर सकते हैं ऑपाइड में? इन दो के अलावा मोबाइल का है। ओके। ओके। ठीक है। मैं ओके सर। चार्जेस पे अभी आता हूँ, लेट मी फर्स्ट टेक अदर क्वेश्चन, फिर मैं आता हूँ। या श्योर सर, थैंक यू। यस भाभी जी। इसमें ना मेरे को हमेशा एमडी और एडी में कंफ्यूज रहता है। अब अगर इसमें देखना हो कि एडी अब नेक्स्ट कौन सी होगी नेक्स्ट ईयर, तो वो कैसे देखना है? क्योंकि ऊपर जाके ईयर में चेंज करके तो एज में तो मैं देख लेती हूँ, लेकिन चार्ट में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है मेरे को देखना। नहीं यहाँ देखिए ना, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे, ये तो जो नेक्स्ट ईयर एमडी है, जैसे, जैसे 26 में AD4 की आएगी। ओके, तो ऊपर वाले चार्ट में देखना है कि 2026 में, अब तो मैंने फिर बताया ना कि ये जो यहाँ पे जो MD9 की चल रही है, इन सालों में 9 की MD चलेगी, और उन सालों में कौन कौन सी AD आएगी नीचे दिखा रही है। तो एमडी कौन सी आनी है फिर नेक्स्ट ईयर? मैम MD तो आपको पता ही है ना, MD कौन सी आएगी, MD नहीं मालूम। ये देखिए, ये 9 की चलेगी, ओके। ये 9 की क्योंकि चल ये रही है जो तो सारे 1030। नाइन ये जो सारे आपके 1975 से शुरू हो जाते हैं, दे आई थिंक मोस्टली तो लोगों को नेक्स्ट वाला ही चाहिए होता है, नॉट 20 30 40 इयर्स बैक। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहले हमें जो करंट चल रहे हैं और फ्यूचर के देखने हो वो हो जाए, क्योंकि नहीं, ये दीज आर इसका ऑल। इसका रीजन है, इसका रीजन है, मैंने अभी शुरू में ही बताया था। हम्म। अभी आपको पता है कि 2025 चल रहा है, तो मेरी हम्म। MD9 की चल रही है और AD की 5 की, अगले साल AD4 की आएगी। तो मेरे को हम्म। पहले देखना है, पहले कब आया था, पहले 1977 में यही कॉम्बिनेशन आया था, ये मेरे को पता होना चाहिए। उससे फिर क्या मतलब यू कैन सोल्यूशन होगा? चेक विद द पर्सन, तब क्या हुआ था आपके साथ। अब इतनी 50 years ago, how somebody will remember that? I don't know. अरे मैम, बहुत कुछ पता चलता है बात करने से लोगों से, आप कभी कंसल्ट करके तो देखिए, ये मोस्ट हम्म। इम्पोर्टेंट टेबल है आपके लिए। हम्म। लेकिन अगर आपको आगे का देखना है तो आगे का तो है ही ना, अगर आप कोई भी 7 की जैसे MD ले लिए, तो 7 के इन इन सारे साल में 7 की MD आएगी, आपके सारे अवेलेबल है।
0 ईयर मतलब फर्स्ट ईयर 1, सेकंड, थर्ड, पहले 7 साल आएगी, उसके बाद 45 से लेके 90 तक आएगी उसकी, 45 से 51, फिर I have to 90 get ईयर used में to the आएगी। table. It's a bit तो फिर confusing, but it's okay. ठीक है, thank you. हाँ, मतलब सर lot of people find it is very very effective। सर मैं एक पूछना चाहती हूँ कि ये जी, बाकी के जो 16 पेज हैं उसमें और क्या क्या मतलब 1 बाय 1 आएगा? मैंने दिखाया था ना कि हर एमडी एडी आएगा, फिर हर पीडी का आएगा। अच्छा, ओके। और सर क्या ऐसा जरूरी है कि आज जो समझो कि एज फॉर एग्जांपल आपने बताया 9 नंबर की एमडी चल रही है, तो पहले की जब जो 9 नंबर की एमडी रही होगी उसकी रेमेडीज वगैरह ये वो सब एक ही जैसा होगा क्या? जस्ट आई एम हाँ आस्किंग। हाँ, अगर एमडी एडी सेम है तो सेम होगा ना। ओके जी, ओके। नहीं, एडी एडी या एमडी कुछ अलग हो सकता है, बट अगर 9 का अगर हम एमडी की बात करें तो फिर उस वक्त की रेमेडी और अभी की रेमेडी भी ऑलमोस्ट सेम ही होगी ना? मैं एमडी मेरे के लिए रेमेडी सेम होगी, एडी के लिए तो अगर एमडी एडी के सेम साथ होगा कोई तो कॉम्बिनेशन अलग हो जाएगा, हाँ करेक्ट? जी। ओके ओके सर, थैंक यू। एक चीज ध्यान रखिए कि एडी से कई बार योगास ब्रेक भी हो जाते हैं। कोई योग बन रहा है आपका एमडी के साथ, लेकिन जी एडी आ गई तो हो सकता है कोई योग ब्रेक हो गया हो आपका। जी, तो आपको इसलिए देखना पड़ता है कि ये कोई योग ब्रेक हो गया तो उसका हम उपाय नहीं करेंगे। ट्रू, थैंक यू सर। हाँ जी, सीमा जी बोलिए। जय श्री राधे सर। सो सॉरी हाँ, टू मैं मिस कर गई क्लास। तो रिकॉर्डिंग मिलेगी हमें, मतलब? हाँ मैं रिकॉर्ड कर तो रहा हूँ, आई विल ट्राई। अगर मैं थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन पर्सनली पूछ सकते हैं? मास्टर हाँ, नंबर टेस्टर, इसका क्या रोल है? अगर इफ यू कैन क्लियर। मैम वो आप फिर ना रिकॉर्डिंग देख लीजिए, मैं फिर रिपीट करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है मैंने सर, कर कोई दी इशू नहीं, पहले। कोई हाँ, इशू नहीं है सर। थैंक यू, मैं कर लूंगी सर। ठीक आप रिकॉर्डिंग भेज देंगे तो ठीक है। थैंक यू। है। ओके। हाँ जी। No, sir, I was just saying that if you're done with everything, shall we just wind up हाँ or श्योर। are you taking चलो ऐसा chronology? करेंगे, क्रोनोलॉजी के लिए हम सेपरेट सेशन रखते हैं अगली बार, Yeah, ठीक है। that will be better, sir. That will be तो better. मैं आपको फीस के And स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। आई होप ऑल द अदर क्वेश्चंस आर आंसर्ड। तो लेट मी जस्ट चेक इफ आई हैव दैट फीस थिंग हियर। सो व्हाट वी हैव डन इज ये दिस वाज योर ऑलवेज द न्यू परचेज प्राइस, ठीक है ना। अब ये न्यूएल के लिए हमारा 5900 है 1 ईयर के लिए। बहुत सारे लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था, तो आई हैव बीन ट्राइंग टू एकोमोडेट पीपल फॉर द न्यूएल एट, किसी को 5600, किसी को 5500, पर बहुत सारे लोगों को था कि सर ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है हमको। तो मैंने अभी इसमें ऑप्शंस क्या दिए हैं कि आप 3 साल के लिए रिन्यू करा लीजिए 8900 में, तो आपका इफेक्टिव प्राइस विल बी 2967 पर ईयर, ठीक है ना। बिकॉज उसमें क्या होता है फिर देन यू गेट ए एवरेज प्राइस मच लेस पर ईयर। अगर आप 5 साल के लिए रिन्यू कराते हो तो यू गेट 10,900, सो एवरेज प्राइस इज 2180 पर ईयर। और लाइफ टाइम करवाना चाहते हो तो यू कैन डू 15,900, इट विल बी 1590 पर ईयर। अगर 10 साल भी मान ली, हालांकि उसे ज़्यादा ही चलेगा, तो 1590 पर ईयर चलेगा। तो आई गिवन यू दी ऑप्शंस बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वांट टू यूज इट। तो आप 3 साल के लिए रिन्यू करवा लीजिए, लेस देन 3000 पर ईयर पड़ेगा। फिर आप 5 साल करेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट 2100 पर ईयर। तो ये प्राइसिंग ऑप्शन हैं। और पर्सनल हेडर अगर आपको बनाना है अपना, बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर अभी हम अपना लोगो डालना चाहते हैं और अपना हेडर में नाम डालना चाहते हैं कंपनी का, तो इट्स वन टाइम फीस ऑफ 1100 रुपीज़ में आपका लोगो डिज़ाइन कर दूंगा हेडर, आपका नाम, कंपनी का नाम, लोगो वगैरह सब आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और अगर आप लाइफ टाइम वाला लोगे ऑप्शन, तो ये देयर बी नो हेडर चार्जेस। जब कोई भी अच्छा मेजर अपडेट होगा तब आपको मैसेज आएगा, और फिर आप बोलिए कि मेरे को लिंक भेज दीजिए, मैं अपने आप भेजूंगा। इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने देखा 50% लोग डाउनलोड ही नहीं करती। तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपने कुछ अपडेट किया है? हाँ, मैं आपको भेजूंगा कि अपडेट हुआ है। तो सर जो हम लोग ऐप ऑलरेडी खरीदे हुए हैं और आपने अभी अपडेट किया है, तो फिर वो अपडेट हमें नहीं मिलेगा, हमें फिर
खरीदना नहीं पड़ेगा? मिलेगा ना मैम, क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, वो मिल जाएगा। अच्छा। अगर लेट से अभी हमारे पास बहुत सारे अपडेट प्लान्ड हैं, मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ क्विकली कि जो क्या चल रहा है, वो आप सब मिलेंगे आपको। अगर आपकी सब्सक्रिप्शन वैलिड है आपको सब मिलेंगे। ओके। सर जैसे अभी मैंने दो महीने पहले, 2-3 महीने पहले ही परचेस किया है, तो अभी ये अपडेटेड है, तो मुझे अपडेटेड वाला भरना है कि न्यू परचेस का ही लेना है? नहीं नहीं नहीं, आपका जिससे पिछले 2-3 महीने में खरीदा है उसको मैं ऐसे ही भेज दूंगा। अच्छा। सर प्रोनोलॉजी का भी तो होगा ना अभी इसमें अलग दूसरे चार्जेस वर्जन? प्रोनोलॉजी का अलग है, वो जब हम प्रोनोलॉजी की बात करेंगे उसको देख लेंगे। सर हमने तीनों ऐप ले रखे, तो सर तीनों का प्राइस क्या रहेगा फिर? हाँ मैम, उसका हर एक का मैंने ऐसे ही सिस्टम बना दिया है, आप उसको भी ऐसे ही फॉर नंबर ऑफ इयर्स ले सकोगे। ठीक है, तो आई थिंक व्हाट वी विल डू इज विल मेक अनदर सेशन फॉर प्रोनोलॉजी, उसमें Sure. डिस्कस कर लेंगे। तो सर, ये ओके जैसे 777 का जो अमाउंट है, इसको हम लोग इंस्टॉलमेंट में नहीं पे कर सकते हैं? ये वन टाइम पेमेंट है। नहीं मैम, ये SRK के थ्रू होता है, वो वन टाइम नहीं ही होता है। जैसे मैम भी तो इंस्टॉलमेंट में अपना फीस लेती है ना हमसे। हाँ, पर ये ऐप है ना मैम, ये कोई मैं पार्ट्स में तो दे नहीं सकता, कोर्स तो पार्ट्स में देती है ना आपको। सर हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं क्या आपसे? हाँ, आप रिन्यूअल ऑनवर्ड्स आप मेरे से डायरेक्टली लीजिए, तो कोई मैंने प्रॉब्लम। एक बार को लिया था जो एक्सपायर हो गया, तो अभी मैं अगर आप चाहूँ तो आपसे डायरेक्ट नहीं ले पाऊंगी क्या? हाँ हाँ, है ना, तो मैं तो डायरेक्ट ही लूंगी, मैं क्यों बिल्कुल ऐसा? बिल्कुल, आप डायरेक्टली लीजिए ना, क्योंकि रिन्यूअल डायरेक्ट है। फर्स्ट टाइम तो डायरेक्ट लेने का प्राइस क्या होगा? ये अगर आप 1 ईयर के लेते हो ये प्राइस है, अगर आप 3 इयर्स के लेते हो ये प्राइस है। ठीक है सर, मैं आई एम लीविंग द मीटिंग, थैंक सर यू, आई गेट सर बैक। जैसे मैंने मार्च में लिया था, तो अभी मेरा मार्च तक तो वैलिड है ना? जी जी। है ना, तो अभी मुझे अपडेट जो हुआ है वो मिलेगा ना? हाँ, अब मार्च में लिया था मैम, तो आपको मैं एडजस्ट कर दूंगा प्राइस आपका ना, क्योंकि लास्ट 3 मंथ वालों को तो मैं भेज दूंगा ऐसे ही, लेकिन मार्च वालों को तो जैसे ज़्यादा टाइम हो गया तो आपको मैं आपका प्राइस एडजस्ट कर देंगे, जो बैलेंस टाइम है ना उसका आपको प्राइस। आपको कौन से वाला लेना है, आप मेरे को इंडिविजुअल मैसेज भेजिए, तो फिर मैं आपका प्राइस वर्कआउट कर दूंगा, उसमें एडजस्ट कर देंगे प्राइस, जो तो बैलेंस मतलब टाइम अभी है। मेरा अपडेट नहीं होगा ऑटोमेटिकली? नहीं, अपडेट मैं उसी को दूंगा जो मेरे को मैसेज करेगा मेरे को अपडेट करना है। ओके, तो उसके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे या ऐसे ही देंगे? मैंने बोला ना मैम कि जो, अगर आपका जैसे आपने 6 महीने पहले लिया है, जी। तो 6 मंथ्स का प्राइस डिडक्ट करके बाकी का एडजस्ट कर देंगे नए प्राइस में। ठीक, हाँ, फाइन, यू यू नेवर डन। डोंट, आई नेवर, यू विल नेवर लूज एनीथिंग विद मी, आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा। मैं हर बंदे को एक्स्ट्रा ही देने की कोशिश करता हूँ। ओके। आई तो थॉट कि That's fine. आपका ये ऑनलाइन है, तो ऑटोमेटिकली जैसे हमारी एप्स वगैरह नॉर्मल मोबाइल में अपडेट होती रहती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो हम 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में हमारी चीज अपने आप अपडेट होती रहेगी। फिर नेक्स्ट ईयर लेंगे तो ऑब्वियसली अपडेटेड जो भी उस वक्त मैम का वो होगा। जनरल एप्स होती हैं, वो इंडिविजुअलाइज नहीं होती, ये तो आपकी तो इंडिविजुअलाइज इसका है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैंने आपसे 5 साल का ले लिया, ठीक जी। है, बट एवरी टाइम यू अपडेट यू विल चार्ज एक्स्ट्रा नहीं इन नहीं दोज नहीं, 5 years ऑल्सो? नो 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 नो, वो 5 इयर्स में जो भी अपडेट होगा फ्री मिलेगा। That will be renewal charges. नहीं रिन्यूअल नहीं चार्जेस तो नहीं, नहीं हुआ ना मैम, 5 years नहीं, में तो फिर हम 5 ईयर 5 years का तक ले तो, लिया। 5 ईयर तक तो वैलिड है ना आपका, तो आपको सब अपडेट फ्री मिलेंगे। अच्छा, अच्छा, तो हाँ, 5 years तक हमें सारे अपडेट फ्री मिलेंगे? यस जी यस। क्योंकि जब मैंने ये 1 ईयर का लिया था, तो मुझे 1 ईयर तक अपडेट्स फ्री मिलने चाहिए ना फिर, जी जी बिल्कुल। है ना? तो नहीं, अभी जो लेकिन ये होना चाहिए ना। मैम, ये अपग्रेड है, ये अपडेट नहीं है, अपग्रेड बहुत फर्क होता है, ये इसमें बहुत सारा काम किया हुआ है, तो ये सारा प्राइसिंग स्ट्रक्चर भी तो, हाँ, बस अपग्रेड सर भी को फ्री हमें मिलेगा? मैसेज भेजना है कि हम अपग्रेड आपको भी और अपग्रेड अपडेट भी। अपग्रेड कराना है, तो उसका वो लिंक भेज देंगे और वो अपग्रेड हो जाएगा। जी। Sir, I जो just want to जो ask one लोग question. जो लोग यहाँ पे ये वाला लेंगे, तो अब मैं ये सिस्टम इसलिए बना रहा हूँ ताकि अब आपको आगे से कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, तो जो पुराना सिस्टम था वो अभी ऑब्सलीट हो गया है, अभी आपने जो नया सिस्टम बनाया है उसमें अगर हम 5 years का लेते हैं तो हमें अपग्रेड और अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट 5 साल तक मिलता रहेगा। जी मैं ठीक समझी हूँ?
राइट। ठीक, ओके, थैंक यू। और सर सर हमने ले ये लिया है तो हमारा क्या प्राइस रहेगा अपडेट कराने का? मैम आपने मैंने बताया ना जितना फ्री टाइम आपने यूज कर वो लिया है। उतने महीने माइनस करके फिर जो अमाउंट है वो एडजस्ट करके देंगे सर। हाँ जी। So I अच्छा just wanted to ask one thing. So what's the proper time to message you? Because I have paid for 3 apps 2 years consecutively, and I want to get a lifetime access. So shall I put up a message, and what's the time? Like when? नहीं आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं लिस्ट बनाऊंगा। अभी नहीं होगा क्योंकि ये इट बी रोल्ड आउट बाय नेक्स्ट वीक। तो आप मेरे को Okay, मैसेज करें, सबकी लिस्ट बनेगी, सबके नाम वगैरह हेडर्स अपडेट होंगे। जिसने हेडर अपडेट कराना है उसको 1100 एक्स्ट्रा पे करना होगा। आप मेरे को okay, लिखेंगे कि मेरे को हेडर भी अपडेट कराना है, तो फिर आप अपना okay, लोगो भेजेंगे, अपने कंपनी का नाम भेजेंगे, तो वो सब okay, काम फिर आपको मिलेगा। और सर okay. लाइफ टाइम वाले में So तो I did not. है I ना? don't have my logo as yet. So can I have only my name on that? हाँ हाँ, जो आप करवाना चाहते हैं, अगर लोगो नहीं आप कंपनी का नाम डालना चाहते हैं, आप अपना, Okay, तो उसमें वो SRK वगैरह नहीं रहेगा, बस सिर्फ okay, आपका नाम रहेगा okay. और मेरा डेवलपर का नाम रहेगा बस। Okay, fine, sir. So I'll get in touch in next week, sir. And regarding this updated नेक्स्ट app वीक now, नहीं, आप मेरे whatever. को मैसेज भेजने शुरू कर दीजिए, सो दैट आपकी लिस्ट Okay, में नाम रजिस्टर होता रहेगा किस किस को करवाना है। okay, fine, sir. वो तो रहा ओके लाइफ टाइम एक्सेस के लिए, लेकिन अभी जो आपने अपडेटेड ऐप दिखाया था वो मेरे को नहीं है, वो पुराना वाला है, तो उसका लिंक आप मेरे को भेज देंगे? एक ही टाइम भेजूंगे ना, मैं अपडेट करके ही भेजेंगे ना आपको। नहीं, मैंने जो 2 साल अभी लिए ना, तो लास्ट मई में ही मैंने पे किया है, तो आप ही जो आपने दिखाया ना वो ऐप, वो नहीं है मेरे पास, वो अलग है, पुराना वाला है। हाँ तो उसको अपग्रेड, अभी मैंने बताया ना, जो भी स्कीम आप लोगे उसमें प्राइस हम्म। एडजस्ट करके फिर भेजेंगे आपको। और मान लो अगर मैंने ऐसे ही कंटिन्यू किया तो भी आप देंगे ना मुझे? नहीं वही मैं जो जिनकी एग्जिस्टिंग जिनके पास है उनका मैं जी, टाइम एडजस्ट करके प्राइस, बाकी ओके, पैसे उसमें एडजस्ट करके फिर देंगे। जैसे आपको लाइफ टाइम लेना है और आप जी, 6 महीने यूज कर लिए हो, और आपने लेट जी, से, आई डोंट नो आपने कितने पे किए, जैसे 5600 पे किए, तो आधा टाइम यूज कर ओके, लिया ना आपने, हाँ। तो 2800 रुपीज इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, फिर Because आपको I don't, लाइफ। actually I don't have calculated that amount, because I've taken 3: mobile, chronology and numerology, मैं वर्कआउट and करके this is बता दूंगा आपको, आप मेरे को मैसेज कर दीजिए ठीक और है मेरे सर, को बता थैंक यू। दीजिए आपको कौन सा एक्सेस चाहिए, तो उसके Okay, हिसाब से फिर वर्कआउट कर दीजिए। so have you updated chronology also, sir? जी। Okay, fine, then I'll message you. सर जैसे मेरा 1 साल का है तो मैं 1 साल के बाद ही आपका ये सब्सक्रिप्शन लूँ, तो मेरा ये अभी पुराना वाला तो चलता रहेगा ना? हाँ हाँ, पुराना चलता रहेगा। क्रोनोलॉजी का डेमो एक दिखा सकते हो कैसा दिखता है? मैम दिखता तो सेम ही है।